करने के लिए सबसे पहले परमात्मा का प्रिय भक्त या अंश साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ के अनुसार कल की लीला पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे जो कि अपने भक्ति प्रेम के बल पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं को बुला के लाएंगे अपने सृष्टि जगत के अंदर। उनके साथ अन्य देवी देवता तथा ब्रह्मा विष्णु और महेश की नर रूप में तथा सामान्य बहन बेटियों के रूप में जन्म लेंगे। इसके अलावा अन्य पाप आत्माएं भी जन्म लेगी जो सिद्ध पुरुष भक्ति के लिए भटक रही होंगी। वे खुद की कल की होने का दावा भी करेंगी जो भ्रमित लोग और पाप आत्माएं होगी। उस समय जब ये लीला होगा तो अनेक भक्त अनेक सिद्ध जन अनेक लोग अपने आप को स्वयं भगवान के अंश अवतार कहलाते होंगे कहते होंगे और भक्त के रूप में श्री होंगे। भगवान की शक्ति को पाकर अपने आप को प्रभु पद में संतुष्टि करके रही होती है। ऐसी परिस्थिति में भक्तजनों के लिए पहचान करना कठिन होगा, लेकिन उसके बारे में संत अच्युतानंद जी ने भविष्यवाणिका में स्पष्ट कर दिया है। इस ग्रंथ में विशेष बात कही गई है कि कलयुग से पहले जगन्नाथ यानी सर्व जगत के स्वामी पूर्ण ब्रह्म ने तीनों युगों में अपने अंश अवतार भेजकर कार्य किए हैं, यानी पृथ्वी का भार धरा है। जैसे सतयुग में नरसिंह रूप में, त्रेता में श्री रामचंद्र रूप में और द्वापर में श्री कृष्ण जी के रूप में आदि की प्रसिद्धि करवाई है। उन्होंने खुद की प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की, जिस कारण उन्हें पूर्ण ब्रह्म का अवतार माना जाता रहा है। परंतु अब की बार कलयुग में स्वयं सृष्टिकर्ता अपने प्रिय साधारण भक्त के शरीर का सृजन करके लीला करेंगे और प्रसिद्धि पाएंगे। इसी दौरान नकली संत भी खुद को कल की होने का दावा करेंगे। हर युग में स्वयं भगवान उस युग की आवश्यकता के अनुसार अवतार लेते थे। उतना ही बड़ा सजीव उदाहरण करके अवतार लेते थे, मगर खुद स्वयं नहीं आते थे। हमेशा उनकी चरण की प्रतिमा श्री नारायण नारायण आते थे, धरती का भारण करके धर्म संस्थापन करते थे। मगर इस बार स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। ये पूरा सृष्टि होने से पहले जो थे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये सभी सृष्टि होने से पहले जो थे वही स्वयं सशरीर पर आएंगे। इसीलिए वो खुद ही लीला सर्जना करेंगे, अपना महाअवतरण लीला रचना करेंगे। एक स्वतंत्र नूतन विधान वो आगमन करेंगे। वो स्वयं एक कार्य को सर्जना करेंगे, अपना अंश को सृष्टि करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर यह बताना अनिवार्य समझते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा है जो चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर से आए हैं, परंतु उनको कोई पहचान नहीं पाया। यहाँ तक कि कबीर पंथी भी कबीर साहिब जी को केवल सतगुरु मानते रहे हैं। आज तक भी वे पूर्ण ब्रह्म को निराकार मानते हैं और कबीर साहिब जी को उनकी भेजी हुई एक अच्छी आत्मा मानते हैं। इसलिए श्री अच्युतानंद जी महाराज ने उस दृष्टिकोण से कहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म ने कभी धरती पर अवतार नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने अपने अंश भेजे हैं, जैसे नरसिंह, राम जी और कृष्ण जी जैसे अनेक। दर्शकों, आगे संत जगदीश लाला जी ने अपने चैनल श्री सद्गाथा पर बताया है कि जिस अपने प्रिय भक्त को पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टिकर्ता भेजेंगे, जो मानव रूप में जन्म लेगा, उसके विषय में ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ तक कि वेद भी नहीं जानते होंगे कि ऐसी लीला भी कभी होगी। वेदों में भी इसका वर्णन नहीं होगा। तो ये जो महाअवतरण लीला प्रक्रिया है, इसके बारे में
वेद शास्त्र सभी को अवश्य होगा, त्रिदेवों को भी ये गुप्त होगा, और वो जो अंश अवतार आए होंगे वो एक भक्त के रूप में जन्म लेंगे। वह पूर्ण ब्रह्म का भेजा हुआ अंश नर देह में अपने इष्ट पूर्ण ब्रह्म को पुकारेगा। भक्त के रूप में अपने ईश्वर को पुकारेंगे, ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर ही उनको पाने की जो लालसा उनको उनके पास तक लेकर जाए। बाईस लाख वर्ष तक